दोस्तों अगर आपका बजट 12 से 13 लाख रुपए के बीच का है ना और उसके अंदर आपको एक परफेक्ट 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको बढ़िया इंजन मिल जाए, फीचर्स बढ़िया हो, ओवरऑल सेफ्टी वाली जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना वो भी आपको पूरी देखने को मिल जाए, तो आप जो है ना किया के डीलरशिप पे आ सकते हो जहाँ पे आपको ये कैरेंस क्लेविस का जो है ना HTE EX वेरिएंट देखने को मिलेगा। नाम थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि वेरिएंट हाल ही में जो है किया ने लॉन्च करा है। अब आपको यहाँ पे डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, टर्बो वगैरह सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे स्पेशली इस HT EX वेरिएंट के अंदर आपको किया क्या कुछ दे रहा है, प्राइस के हिसाब से फीचर्स वगैरह कैसे हैं, ओवरऑल इंटीरियर वगैरह के अंदर आपको क्या मिल रहा है, वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, भले ही नया वेरिएंट हो बट अगर आप चाबी की बात करते हो तो चाबी पहले जैसी रखी गई है। चाबी में कोई भी बदलाव नहीं है, फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है। बटन्स वगैरह की बात करें 3 बटन्स हैं, लॉक, अनलॉक, बूट। अगर आपको अनलॉक करना है सिर्फ अनलॉक होगा, अनलैच नहीं होता है, जाके आपको बटन दबाना पड़ता है तब जाके आपका जो बूट है ना वो खुल पाएगा। देन जो सेकेंडरी की है वो भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। देन अंदर की तरफ यहाँ पे बात करोगे तो जो किया का लोगो है, आई थिंक यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है बट अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे जरूर से दिख जाएगा। अब देखो ये जो वेरिएंट है ना ये हाल ही में किया ने लॉन्च कराया और लॉन्च इसीलिए कराया कि इसका प्राइस बहुत सही कर दिया है और इसके अंदर जो फीचर्स है ना वो भी बहुत सही हैं। अब देखो पहले क्या था वेरिएंट, अगर आप बात करते थे तो HTE, HTK, फिर ऑप्शनल, फिर इस तरीके से जो है सारे वेरिएंट का लिस्ट आउट वगैरह था। बट आज की डेट में अगर आप इस वेरिएंट की बात करोगे तो ये आपको HTE EX के नाम से मिलता है। जो HTK वेरिएंट था वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसकी जगह पे आपको ये वेरिएंट मिलने वाला है जहाँ पे आप टर्बो पेट्रोल चाहो वो खरीद सकते हो, मैनुअल चाहो वो खरीद सकते हो, डीजल चाहो, मतलब सारे ऑप्शंस जो है आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में मिल जाएंगे। तो जो लोग पहले X की तरफ आ रहे थे, HTX वेरिएंट जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे थे, अब किया ने क्या करा है कि ये EX वेरिएंट से जो है ये वाली चीज़ आपको देना स्टार्ट कर दिया है। प्राइसिंग की बात करते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। पेट्रोल मैनुअल वाला वेरिएंट है, डीजल में लेना है उसके लिए आप एक काम कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे मैं प्राइसेस वगैरह डाल दूंगा। हालांकि इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो 12,68,000 एक शोरूम जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं इस नए वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो जो किया का लोगो है वो मिल जाता है। हालांकि देखो पहले भी कनेक्टेड लाइट वगैरह फ्रंट में नहीं थी, अभी भी नहीं है। ये ज़रूर से आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट या DRLs, आपने कुछ भी बोल सकते हो बट अगर आप एक्चुअल बात करोगे तो ये पार्किंग लाइट बोली जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। देन नीचे की तरफ जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है जो कि हेलोजन के अंदर रहेगा। अगर आपको इसका रिस्पॉन्स पसंद नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप आफ्टर मार्केट जाके LEDs वगैरह डेफिनेटली चेंज वगैरह करा सकते हो। फ्रंट की बात करें, फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको टोटल 4 मिलते हैं, 2 इधर दे रखे हैं, 2 अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो 2 आपको इधर की तरफ भी मिल जाएंगे। टो करनी है, व्हीकल कभी खराब हो जाए वो आप इजीली कर सकते हो। फ्रंट कैमरा एक्सपेक्ट मत करना, नहीं मिलेगा। देन नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट वगैरह रहेगी वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की गई है। तो देखो फ्रंट से गाड़ी नो डाउट बहुत सही दिखती है। सेफ्टी वाली चीज़ों की बात करें तो सेंसर आपको मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। और उसके अलावा ये वाइट कलर है, इस साइड से अगर आप देखोगे गाड़ी नो डाउट बहुत ही सुंदर दिखती है। मतलब अगर आपको 7 सीटर की स्पेशली में रिक्वायरमेंट है ना, जो मैंने आपको इंट्रो के स्टार्टिंग में बात बोली थी, वो कहीं ना कहीं आप इस क्लेविस की तरफ जरूर से आ सकते हो। हालांकि अब जो है आपको इसके अंदर EV वगैरह भी मिल जाती है, तो अगर आप वो अलग चीज़ है, डीजल, पेट्रोल, CNG, EV सारे ऑप्शंस अब आपको इस क्लेविस के साथ में जो है किया ने ऑफर करे हैं। उसके अलावा देखो इस वेरिएंट से आपको अलॉय चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं यहाँ पे जो है ना। हालांकि सिंगल टोन अलॉय हैं, पियानो ब्लैक आप इन्हें प्रॉपर बोल सकते हो। और JK के जो टायर हैं वो फिलहाल डले हुए हैं जो कि रॉयल सीरीज़ वाले हैं, बट जो साइज़ मिलेगा वो थोड़ा सा अलग है। ऊपर वाले वेरिएंट के थोड़े ऊपर वाले वेरिएंट जो है उनके अंदर बड़ा साइज़ मिलता है। यहाँ पे 195/65 R15 ये जो टायर साइज़ है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं और साथ ही में अगर आप रियर की बात करोगे तो ये आप देख लो भाई, रियर से जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बहुत ही सही चीज़ जो है पर्टिकुलर वेरिएंट के हिसाब से होने वाली है। देन एक और चीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है ना बेस वेरिएंट से जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी बहुत सही हैं। TPMS वगैरह चाहिए वो भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में मिल जाता है। 6 एयरबैग वगैरह आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल एक्टिव सेफ्टी वाली चीज़ें हैं वो इस वेरिएंट के साथ में दी गई हैं। हालांकि E वेरिएंट भी लेते हो ना तो ये जो स्टैंडर्ड सेफ्टी वाले फीचर्स हैं वो सारे मिलेंगे, उसमें कैसी दिक्कत नहीं है। वाइपर्स वगैरह सादा वाले हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर आप एक्सपेक्ट मत करना, नहीं मिलेगा। A+ की बात करें तो पियानो ब्लैक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। मिरर्स बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आता है। इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो, बट जो फोल्ड है वो मैनुअल तरीके से आपको यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। रूफ रेल्स चाहिए वो भी आपको इस वेरिएंट के साथ में मिल जाते हैं, बट अगर आप जैसे यहाँ पर देखोगे तो जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करी गई है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। अगर आपको सनरूफ की रिक्वायरमेंट है तो आप अदर वेरिएंट की तरफ भी आ सकते हो।
बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं बी कलर मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। पूरी जो क्लैडिंग्स हैं वो मैट ब्लैक रहेंगी, चाहे फिर वो व्हील आर्चेस की बात कर लो, चाहे डोर के नीचे की बात कर लो, वो सारी मैट ब्लैक हैं। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है गाड़ी का। अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे तो 195 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है, बढ़िया चीज़ हो जाती है इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से। अब देखो स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बात बोल दी थी कि ये जो गाड़ी है ना, ये 7 सीटर, या एक तरीके से आप क्लेविस की बात कर लो, किया कैरेंस पहले जो नाम आ रहा था अब बदल गया, बट एक चीज़ ज़रूर से कॉमन है इस सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती हैं वो मारुति की रेटिगा या फिर आप SL6 वगैरह की बात कर लो, उन दोनों से ना ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप इसका डिज़ाइन लैंग्वेज देख लेना, चाहे फिर इसके अंदर आने वाला इंजन और उसके साथ में मिलने वाली पावर्स, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है उन दोनों के कंपैरिजन में। हालांकि अगर आप इसे कंपेयर करना चाहो ना तो जो टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा आती है उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो कुछ वेरिएंट है ना HTX प्लस वगैरह या जो अपना GT लाइन वगैरह आता है उससे अगर आप कंपेयर करोगे ना तो कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से आप जो है कंपेयर जरूर से कर सकते हो, बहुत ही बेहतर साबित होगी। बाकी जो CNG का ऑप्शन है वो एज अ रेट्रोफिटमेंट मिलेगा। आप गाड़ी प्लान करो, बुक करो, सब कुछ फाइनल करो और आपको डीलरशिप एंड से CNG जो है लगा के दे दी जाएगी। अगर आप 1.5 NA की तरफ आते हो, टर्बो वगैरह लोगे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस वेरिएंट से आपको टर्बो इंजन का भी ऑप्शन जो है दिया जाता है। पीछे आ जाएं, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देख लो भाई। गाड़ी की सेंटर में किया का लोगो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, बट ये फंक्शनल नहीं है। सिर्फ जो फंक्शनल है वो आपको ये वाला सेक्शन दिखाई देगा। हालांकि ये बढ़िया चीज़ है कि ये LEDs के अंदर है, ब्रेक लाइट वगैरह दे रखी है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कैरेंस क्लेविस की जो बेजिंग है वो आ जाती है। पीछे भी सेंसर प्रॉपर 4 दे रखे हैं, 2 आपको इधर की तरफ मिलते हैं, 2 आपको इधर की तरफ दे रखे हैं। सेम टो करनी है व्हीकल तो वो आप इजीली यहाँ से कर पाते हो। कैमरे की बात करें तो कैमरा भी यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है, जो कि आप देख पाओगे इसकी क्वालिटी अभी जब अंदर चलेंगे बात करेंगे। रिवर्स की जो लाइट है, रिवर्स करते टाइम जो जलती है वो सिंगल नीचे की तरफ दी गई है, जो कि पोजीशन थोड़ी सी अजीब सी है, दूर से तो दिखती है बट अगर आप कोई बिल्कुल सटा हुआ बंदा खड़ा है उसको नहीं दिखाई देगी, तो वो चीज़ ज़रूर से है। देन नीचे की तरफ बात करें, स्पेयर टायर आपको यहाँ पे मिलता है, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और अब खोलते हैं बूट, उससे पहले अगर आप डीलरशिप पे कांटेक्ट करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो। LED स्टॉप लैंप और साथ में जो शार्क फिन एंटेना है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। बटन दबाओ इजीली खुल जाएगा, मैंने वैसे आपको दिखा दिया था। और देखो भाई 7 सीटर की तरफ अगर आप जाते हो ना तो देखो, वैसे तो अगर आप ये वाली सीट अनफोल्ड करके रखोगे ना, मान लो मैं इसको नॉर्मल कर दूँ इस तरीके से और रिक्लाइन करें, तो अब आपको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं लग रहा होगा, क्योंकि भाई 7 सीटर मोस्टली हैं कि जो कि आपको ज़्यादा स्पेस ऑफर करती हैं, तो थोड़ा सा आपको उसमें कमी लग सकती है। बट अगर आप इस कंडीशन में बात करते हो तब भी आपके 2 से 3 बैग नॉर्मल साइज़ के जो कैबिन साइज़ वाले बैग रहते हैं ईजिली आ जाएंगे, या फिर अगर आप लैपटॉप बैग वगैरह की बात करते हो तो और भी ज़्यादा आप रख सकते हो। बट मान लो कि बंदे कम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नहीं करो, पहले तो इस वाले लीवर को इस तरीके से करो, ये इस तरीके से कंप्लीटली बेड बन जाती है, जो कि मैंने आपको नॉर्मल जब लॉन्च हुई थी पहले भी मैंने आपको ये वाली चीज़ बता दी थी। बाकी हाँ, वो वाली सीट भी फोल्ड कर रखी है ताकि आपको कंप्लीट फील आए कि मान लो अगर आपने पूरा फोल्ड कर दिया तो लगभग 1100-1200 लीटर के आसपास का जो बूट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेडरेस्ट वगैरह सारे बंदों के लिए एडजस्टेबल मिलते हैं, सिर्फ अगर आप बीच वाले बंदे को हटा देते हो क्योंकि वहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है नहीं मिलता है, तो वो चीज़। देन अगर आपको ये भी फोल्ड करनी है, कुछ मत करो, इस तरीके से करो, ये कंप्लीटली फोल्ड हो जाएगा। अब आपको जितना लगेज गाड़ी के अंदर रखना है वो आप इजीली रख पाओगे। यहाँ पे बात करें, इस तरीके का स्टोरेज है जहाँ पे टूल किट्स वगैरह मिल जाते हैं, सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह मिल जाता है। और अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह एक्सेस करना है तो वो आपको यहाँ से जो है करना पड़ेगा। कर देते हैं इसको इस तरीके से बंद। और फिट एंड फिनिश लेवल तो किया कि किसी भी गाड़ी को आप उठा के देख लो बढ़िया ही मिलते हैं, मारुति से तो कहीं ना कहीं फार बेटर आपको ये गाड़ी फील होगी। देन उसके अलावा मान लो पीछे कोई बंदे बैठे हैं, उनको चार्जिंग पोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर सी टाइप दे रखा है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो, इस गाड़ी में 99% जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं ना वो आपको सी टाइप ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के हिसाब से भी गाड़ी को जो है डिज़ाइन करा गया या चीज़ें दी गई हैं कि भैया आने वाले टाइम में जैसे भी सारे डिवाइसेस सी टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कंपनी ने यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ जो है आपकी सॉल्व कर दी है। तो अगर आप गाड़ी लेते हो तो 5-6 साल आराम से भूल जाओ, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड कैसी भी नहीं होगी। देन हुक्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, सीट बेल्ट अगर आपको यहाँ पे अटकानी है वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। बाकी और ऐसा कुछ, हाँ भाई लाइट वगैरह ज़रूर से यहाँ पे जो ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ जो AC वेंट्स वगैरह रहेंगे 3rd रो के लिए, तो वो आप यहाँ पे देख लो, एक आपको यहाँ पे दे रखा है। देन जो सेंटर में लाइट है, अभी जब चलेंगे मैं तब आपको प्रॉपर दिखा दूंगा। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दी गई हैं। कर देते हैं बंद और आ जाओ। अब मैं आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो इंजन है ना 1.5 लीटर का, जो ऑलरेडी सेल्टोस वगैरह के अंदर आता है, वो दिखाता हूँ। खोलना कहाँ से है, यहाँ पे एक बटन सा दे रखा है इस तरीके से, बेसिकली लीवर, वो आप करो इजीली खुल जाएगा। और आ जाओ दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। देखो टाटा वगैरह की तरह इनमें इतना ज़्यादा वेट आपको नहीं फील होता है, बट फिर भी ठीक है। इंसुलेशन वगैरह नहीं है, बट हाँ जो इंजन है वो आप देख लो 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ना, वो यहाँ पे ऑफर करा गया है।
लगभग 113 bhp की पावर और 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये ऑफर करता है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो 1.5 टर्बो वाला भी आप चूज़ कर सकते हो, जो कि वरना वगैरह ऑलरेडी हमने देखा है, क्रेटा वगैरह के अंदर भी आता है। इनफैक्ट जो सेल्टॉस है उसके अंदर भी ये वाली चीज़ दी जाती है। यहाँ पे अगर आपको वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हो। और एकमात्र 7 सीटर कार है इस बजट के अंदर, अगर आपको डीजल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैंने आपको बता ही दिया ना, पेट्रोल, सीएनजी, टर्बो पेट्रोल, डीजल सब कुछ, मतलब ईवी वगैरह भी अगर आपको लेनी है तो वो आप इस शेप एंड साइज़ के अंदर खरीद सकते हो। और अब बात करते हैं इंटीरियर की। बाहर से तो यही था, इंटीरियर में क्या कुछ है देखो भाई। इस पर्टिकुलर वेरिएंट का जो इंटीरियर है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा प्राइस के हिसाब से। सबसे पहली चीज़ तो जो सीट्स वगैरह रहेंगी वो सिंगल टोन फैब्रिक के अंदर है, बट थोड़ा सा हाइब्रिड वाला फील आता है कि यहाँ पे जो लेदर का टच है वो आपको ऑफर कर दिया गया है। हाइट चेंज करनी है वो कर लो, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर लो, आगे पीछे करना है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। अब जो फ्यूल कैप है ना वो खुलता है यहाँ से, आ जाओ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई अगर आप पैसे लगा रहे हो ना तो प्रॉपर सारी चीज़ें पता हो। ये देखो, पेट्रोल डालना वो डाल लो, E20 को ये सपोर्ट करती है। डीजल लोगे तो एड ब्लू भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी और अब आ जाओ डोर की तरफ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डुअल टोन वगैरह का ऑप्शन है। हालांकि ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर रहेगा, चारों पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाती हैं। मिरर को एडजस्ट करना है वो कर लो, बट जो फोल्ड वाली चीज़ थी वो आपको मैनुअल तरीके से करनी पड़ेगी। उसके अलावा नीचे की तरफ 2 बोतल होल्डर्स हैं, डेडिकेटेड अम्ब्रेला जो होल्डर है वो दिया गया है। तो ओवरऑल स्पेस में गाड़ी में प्रॉपर जान डाली गई है। इनफैक्ट फ़ोन रखना है वो भी रख लो, स्पीकर्स वगैरह भी प्रॉपर 4 मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये वेरिएंट खरीद रहे हो तो भाई आपको आफ्टर मार्केट जाके इसमें पैसे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ आप अंदर की तरफ आते हैं, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ है। करो दरवाजे को बंद, डोर थर्ड वगैरह आप मुझे बताना आपको कैसी जो है फील हुई है। और लगाते हैं चाबी को इसकी जगह पे। करो भाई इस तरीके से स्टार्ट। देखो भाई इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ना नाम के अलावा जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसके अंदर अब आपको टर्बो पेट्रोल से लेकर ऑटोमेटिक वगैरह से लेकर डीजल वगैरह से लेकर सारे ऑप्शंस जो हैं इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यानी इसी वजह से इस वाली चीज़ को करा है। बाकी सनरूफ वगैरह के लिए एक काम आप कर सकते हो, डीजल वाला वेरियंट देख सकते हो, अगर आपको सनरूफ चाहिए तो वहाँ पे आप देख लेना एक बार। और अब मेन बात करते हैं इंटीरियर से। अगर आप ड्राइवर साइड से बैठ के गाड़ी को देखते हो तो क्या कुछ मिल रहा है। देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। देन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डैशबोर्ड का जिस तरीके का लेआउट है थोड़ा सा कर्व वाली फील आती है, मतलब उधर से भी थोड़ा सा कर्व है देन इधर से भी कर्व है, तो एकदम ऐसा लगता है कि मैं एक किसी कर्व वाली शेप के अंदर बैठा हूँ। तो वो ऐसा फील आता है गाड़ी के अंदर। और स्टीयरिंग व्हील वगैरह ठीक दिखता है। साइरोस वगैरह जो आती है इनकी उसके अंदर भी हमने ये वाली चीज़ देखी है। किया का लोगो अब थोड़ा सा आपको राइट साइड को टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा। देन एयरबैग वगैरह की ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ पे बात करें तो ये वाले जो बटन्स हैं वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। इंफोटेनमेंट पहले वाला ये जो 8 इंचेस का पहले आया करता था एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस यहाँ पे ऑफर करा जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है इसके बारे में होने वाली है। जो लोगों को बटन्स चाहिए कि नहीं भाई मुझे कुछ बटन्स भी चाहिए, तो वो भी लोग जो है ना इस वेरिएंट को लेके खुश होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बटन्स भी प्रॉपर दे रखे हैं। मान लो सिली ट्रैक सेटअप वगैरह चेंज करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। होल्ड करके रखोगे, अगर आपको बंद करना है वो आप इजीली कर लो, दोबारा दबाओगे ऑन हो जाएगा। मतलब इंस्टेंट काम करता है, कोई भी ऐसा लैग वगैरह इसके अंदर आपको फील नहीं होगा। रिलायबिलिटी तो टॉप नॉच आपको मिलती है। ये लगा लो ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए 2019 से जब से किया इंडिया के अंदर आई है। आपने बहुत ही कम इश्यूज सुने होंगे किया के बारे में कि भाई कुछ इसके अंदर स्क्रीन से रिलेटेड हैंग हो गया, खराब हो रहा है, कुछ वैसा कुछ। अदरवाइज सब कुछ फ्लॉलेस काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैमरे वगैरह की बात करते हो तो चलो मैं आपको एक बार इसके ऑल मेन्यू वाले सेक्शन के अंदर लेके आता हूँ। और DRVM पे अगर आप क्लिक करोगे तो आई थिंक पार्क में डालनी पड़ेगी। भाई पार्क में तो ऑलरेडी है, ये कैसे जो है काम नहीं कर रहा है। अनेबल्ड व्हेन व्हीकल इज पार्क्ड। अच्छा भाई चलते टाइम पे ही काम करेगी। चलो पहला गियर लगाते हैं, क्या काम करता है। नहीं भाई काम ही नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार चलो रिवर्स में डाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई आपको इस तरीके का ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी का ऑप्शन है वो मिलता है। पहले जब किया आई थी तब भी इन्होंने ये वाली चीज आपको दी थी। हालांकि जो इनके बड़े वाले इंफोटेनमेंट है ना, ये ऊपर वाले वेरिएंट है, उसमें तो भी बेहतर आपको मिलता है। इसमें ठीक ठाक आप बोलोगे कि काम चल जाएगा। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह ये सारी चीजें जरूर से दी गई हैं। बाकी रेडियो वगैरह ये तो आम बात है, ये तो सारी चीजें मिल ही जाती हैं। स्टीयरिंग के अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, देखो इस वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। सिर्फ जो बटन्स हैं वो MID को टॉगल करने के लिए। डिजिटल फॉर्मेट है, बीच में जो स्क्रीन है वो 6 इंचेस की है, जिसके अंदर करंट, ट्रिप इन्फो, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी कितनी एग्जैक्ट चली हुई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो अब आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। और टॉगल करें तो टिपिकल Hyundai वाले फीचर्स हैं, ड्राइविंग असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट वगैरह
करना है वो कर लो, टीपीएमएस मैंने बता ही दिया कि मिलता है। देन उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिफ्यूलिंग के बाद आपने कितना गाड़ी को चलाया है, क्या एवरेज स्पीड रही है, कितना एवरेज दिया है, वो सारा कुछ। देन यहाँ पे लास्ट रीसेट के बाद आपने कितना चलाया है, वो सारा कुछ आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा दिखने के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यहाँ पे सेंटर कंसोल में बात करें, एसी वगैरह की बात करोगे तो चलो मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। देखो बीच में डिस्प्ले दे रखी है, बाकी जो नॉर्मल बटन्स हैं वो हैं। और ऑटोमेटिक एसी अगर आपको चाहिए तो ये वेरिएंट आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी दिया जाता है। नीचे की तरफ फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो कर लो, हिल डिसेंट कंट्रोल गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। तो फीचर्स बहुत कमाल के डाले गए हैं वेरिएंट के हिसाब से। देन सी टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, और उसके अलावा ए टाइप पोर्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। फोन रखना है फोन रख लो। ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे 6 स्पीड का मैनुअल दे रखा है, ऑलमोस्ट बेस से लेकर टॉप एंड तक अगर आप मैनुअल कंसीडर करते हो तो सेम ही ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। पियानो ब्लैक का टच मिल जाता है, सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील वगैरह पे सिल्वर इंसर्ट्स नहीं है, जबकि अगर आप डैशबोर्ड वगैरह पे देखोगे यहाँ पे जरूर से हैं, यहाँ पे जरूर से डोर लीवर वगैरह के अंदर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बात करें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह नॉर्मल रहेगा। देन जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर स्टोरेज बहुत ही सही है, स्टोरेज वगैरह में कैसा भी इशू आपको नहीं फील होने वाला है। बाकी अगर आपको निकाल के रखना है निकाल के रख दो, अगर आपको स्टोरेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्लाइड नहीं होती है ये वाली चीज़, तो वो ध्यान रखना। देन उसके अलावा ग्लोबॉक्स की बात करें, अच्छा खासा साइज़ है, कोई दिक्कत आपको इससे रिलेटेड नहीं होगी। और यहाँ पे अगर आपको गाड़ी के पेपर्स वगैरह रखने हैं वो भी आप इजीली रख पाओगे। कर देते हैं बंद। डैशबोर्ड वगैरह ठीक है, इस तरीके का जो ओवरऑल टेक्सचर है ना, देखो भाई ऐसा कुछ ओवरऑल रफ वाला जो टेक्सचर रहता है ना, वो यहाँ पे ऑफर जो है किया जा रहा है। अब मैं इस वाली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, एसी को कर देता हूँ बंद, और अब पीछे चलते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा, हाँ भाई यहाँ पे मैनुअल डेमिंग IRVM जरूर से है। देन जो सनग्लास होल्डर है वो भी दिया गया है। सीट बेल्ट की जो वार्निंग्स आती हैं वो सारी यहाँ पे आती हैं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक बार चलो ट्राई करके दिखाता हूँ। चाबी मैंने निकाली, ये देखो भाई इस तरीके से सारी इन्फो यहाँ पे आती है। देन जो लाइट वगैरह है वो हेलोजन के अंदर है, बहुत ही सही चीज जो है रहने वाली है। इधर की तरफ टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप इधर की बात करोगे तो वैनिटी मिरर वो जरूर से यहाँ पे दिया गया है। और कुछ ऐसा इसमें बात करने लायक नहीं भाई, मुझे तो बहुत ही सही वेरिएंट लग रहा है। कंपनी ने जो डिसीजन लिया है ना वो आपको बढ़िया जो है लगने वाला है। आ जाओ आप पीछे चलते हैं कि भाई अगर आप सेकंड रो के हिसाब से बात करोगे ना, क्योंकि मोस्टली जो बंदा इस तरीके की गाड़ी लेता है ना वो सीट को देख के लेता है। सबसे पहले सीट अगर आपको टंबल करनी है तो वो आप इजीली इस तरीके से करोगे, और पीछे जाना है ना तो इस सीट को इस तरीके से करो, ऐसे जो है सारा मामला सेट हो जाता है। आ जाओ पीछे ही चलते हैं थर्ड रो के अंदर। पहले करते हैं सीट को थोड़ा सा सही। मोस्टली यहाँ तक रिक्लाइन होती है, और मुझे नहीं लगता कि इतना कोई रिक्लाइन करके बैठेगा, बट मान लो अगर बैठ भी रहा है ना तो हेडरेस्ट वगैरह हालांकि पॉलीथीन की वजह से नहीं बाहर आ पा रहा है, बट आप काम चला सकते हो। मैं आपको एक बार हेडरूम वगैरह फील कराता हूँ कि ओवरऑल हेडरूम वगैरह कैसा है। सबसे पहले तो जो एसी वेंट्स वाली बात थी, आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। लाइट जो रहेगी वो सेम हेलोजन के अंदर है। और कैमरा अगर मैंने फ्लिप करा तो आप नोटिस करोगे भाई मुझे स्पेस बहुत ही कमाल का मिल रहा है। मान लो अगर मेरे जैसा बंदा भी है ना, और मान लो मैंने ये सीट इस तरीके से करी यहाँ पे, और अगर मैंने इसको उठाया तो भैया इस तरीके से जो है ओवरऑल फिट रहने वाला है। चलो मैं एक बार कैमरा फ्लिप कर देता हूँ। देखो भाई अगर आप ऐसे देखोगे तो सबसे पहला जो इशू आएगा वो आपको पैर रखने में कहीं ना कहीं आ सकता है, बट आप काम चला सकते हो। अगर मुझसे छोटी हेल्थ वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली फिट आ जाएंगे। बट अगर जिसकी हाइट 5'6", 5'8", 5'7" है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई वो जो है ना यहाँ पे फिट नहीं आएंगे, तो उनके हिसाब से ये थर्ड रो जो है नहीं फिट बैठती है। मेरे हिसाब से मैं काम चला सकता हूँ, बट लॉन्ग ट्रिप्स पे नहीं, और ये वाली सीट थोड़ा सा आगे की तरफ रखूंगा तब जो है कंफर्टेबल रहेगा। बाकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी थी। बोतल होल्डर वगैरह की बात करोगे तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे जो है शो कर दिया था। बाकी साइड में स्पेस फोन वगैरह रखना चार्जिंग के टाइम पे वो आप इजीली कर सकते हो। तो भैया ये थर्ड रो के अंदर सारी चीजें मिल रही हैं इस 12,48,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर। अगर आप ये HTE EX वेरिएंट खरीदते हो, आप थोड़ा सा नाम अजीब सा हो गया है, या तो EX ही कर देते जैसे क्रेटा वगैरह के अंदर देखा है, या इसको थोड़ा सा कुछ अलग ही नाम रखते हैं इन्होंने, थोड़ा सा नाम अजीब सा कर दिया। बाकी चलो खैर, कैमरे को करते हैं फ्लिप, और उसके अलावा इसको टंबल करना है, सेम तरीका है। अगर मुझे करना है तो मुझे एक बार थोड़ा सा इस तरीके से करूंगा, ये आगे चली जाएगी। इसमें हाइड्रोलिक वाला फंक्शन है कि एक बार आप करते हो ना कंप्लीटली सीट आगे की तरफ चली जाती है। बट इसका ध्यान रखना है कि वार्निंग लगा रखी है, आपका पैर अगर इस तरफ है तो भैया कोई ऐसे बंद ना कर दे, नहीं तो पैर में चोट आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, और यहाँ पे वार्निंग जो लिखी हुई है उस चीज की।
अब सेकंड रो में चलते हैं कि सेकंड रो में स्पेस कैसा है। कि मोस्टली अगर आप ये 7 सीटर कंसीडर कर रहे हो ना, तो सेकंड रो में तो स्पेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सीट को उठाते हैं इस तरीके से, और देखो भाई इसके अंदर जो ये फिलहाल हेडरेस्ट मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा टाइट रहता है ना पॉलीथीन की वजह से, यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है, बट वैसे टाइट नहीं रहता है। आ जाओ अंदर की तरफ। अब देखो ये सीट पूरा आगे है, बट फिर भी स्पेस में कोई दिक्कत आपको नहीं फील होगी। मेरी जैसी हाइट है अगर 5'5", 5'6", 5'7", तो उनके लिए तो कंफर्टेबल स्पेस है। सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह भी हैं। बट मान लो आपको और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, मतलब पीछे कोई बैठा ही नहीं है, तो आप सीट को कुछ मत करो, इस तरीके से यहाँ पर लीवर्स दे रखे हैं और ऐसे करो, कंप्लीटली रिक्लाइन करो, दरवाजे को करो बंद। अब देखो भाई क्या कंफर्ट मुझे मिल रहा है। कंफर्ट बहुत कमाल का है, मतलब स्पेस वगैरह में कोई दिक्कत है नहीं। सो के ट्रैवल करना है, सो के ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ही मज़ा जो है यहाँ पे रियर सीट में, स्पेशली सेकंड रो में मज़ा आने वाला है अगर आप कंफर्ट चाह रहे हो। उसके अलावा कुछ ऐसा देखो, अगर आप मैनुअल कर्टेन्स वगैरह की बात करोगे, वो डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कुटुक वगैरह का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। उसके अलावा जो पावर विंडो वगैरह का ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे जरूर से दी गई है। सेम फोन वगैरह अगर आपको रखना है वो भी आप यहाँ पे रख पाओगे। तो फीचर्स बहुत सही डाले गए हैं वेरिएंट के हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप एक 7 सीटर, परफेक्ट 7 सीटर की बात करते हो, जहाँ पे आपको सेफ्टी वाले फीचर्स भी हों, ओवरऑल जो डे टू डे लाइफ में चाहिए वो भी हों, कैमरा वगैरह भी मिल जाए, अलॉय भी मिल जाए, तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फिर ये होने वाला है। स्विच करते हैं कैमरे को। उसके अलावा जो चीज़ें थी, जैसे कि मैंने ये सब तो आपको दिखा दिया। हाँ, एसी वेंट्स वगैरह ज़रूर से देख लो, और जो सेंटर में लाइट है वो भी सेम हेलोजन के अंदर है। कंट्रोल कहाँ से होंगे एसी वेंट्स, तो वो आपको यहाँ से करना है, सिर्फ फ्लो कंट्रोल होता है। टेम्परेचर वगैरह वही सेम रहेगा जो वहाँ पे है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कूलिंग कॉइल वगैरह नहीं आती है। देन फोन चार्ज करना है, यहाँ पे भी सेम जो सी टाइप पोर्ट है वो दे रखे हैं। क्या आउटपुट डिलीवर करते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है जज करने, क्योंकि ब्रांड ने यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं करा है। टाटा महिंद्रा जो है मेंशन कर देते हैं, बट किया hyundai जो है ना इस चीज़ में थोड़ा सा मात खा जाते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। बाकी यहाँ साइड में अगर आप नीचे की तरफ बात करोगे तो स्टोरेज जरूर से 2 फोन आराम से आ जाएंगे। मल्टीपल फोन स्पेशली अगर आप रखना चाहो तो 3 तो मैं मान के चल रहा हूँ, 3 तो ईजिली यहाँ पे आ जाने चाहिए। फ्लोर ज़्यादा नहीं है, तो मान लो अगर मैं बीच में बैठूं तो बीच में भी कंफर्टेबल जो है मैं रहूँगा, मेरे पैर इजीली कंफर्टेबल आ जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़े से जो है इस तरीके से टकरा सकते हैं, बाकी नॉर्मल रहेंगे। अगर मान लो मैं खुल के बैठूं तो खुल के बैठ सकता हूँ। और ऐसा कुछ व्यू आता है रियर से, डैशबोर्ड वगैरह का, स्टीयरिंग वगैरह का, और डिस्प्ले जब ऑन रहती है तो कुछ इस तरीके का फील आता है। सेम पॉकेट वगैरह यहाँ पे है। मुझे तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये लगा, स्पेशली इस 12,49,000 के हिसाब से। बाकी वारंटी वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट किया जो सभी कार्स पे देता है वही सेम है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको अगर आपको एक्सटेंड वगैरह कराना है तो अप टू 5 ईयर्स तक आप इजीली जो है एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। तो भैया ये था नया वेरिएंट क्लेविस का। अगर आप प्लान करना चाहते हो, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैंने दे दी। वेरिएंट में क्या कुछ था, क्या कुछ नहीं था, क्या कौन कौन से फीचर्स आपको अच्छे लगे, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।